शक्ति आपके घर आ रही होती है, पर कुछ ऐसी गलतियों के कारण वो शक्ति वापस चली जाती है। आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर वो शक्ति आपके पास आ रही होती है, वो आपको शक्ति प्रदान करने के लिए आ रही होती है, वो आपको भक्ति प्रदान करने के लिए आ रही होती है और आपके घर में अपना निवास स्थान बनाने के लिए आ रही होती है। पर ऐसी 6 गलतियाँ आप करते हैं जिन गलतियों के कारण वो शक्ति फिर वापस चली जाती है, और जब तक आप उन गलतियों को करते हैं तब तक वो शक्ति ऐसे ही आपके दरवाजे पर आती है और वापस चली जाती है, दरवाजे पर आती है और वापस चले जाती है, जिसका जो दुष्प्रभाव ये होता है कि आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता, देवी देवताओं का वास नहीं होता। साथ ही इन शक्तियों के वापस जाने के कारण आपके घर में नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका वास होना शुरू हो जाता है। तो इन 6 गलतियों को कभी मत कीजिए, इनको हटाइए, इनको सुधारिए ताकि देवीय शक्तियाँ वास करें, क्योंकि जब देवीय शक्तियाँ आपके घर में वास करेंगी तो आपके घर में सुख समृद्धि होगी, शांति होगी, आपका घर मंदिर बन जाएगा। कौन सी वो 6 गलतियां हैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए ताकि जो भी जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिल सके, बेल आइकन को दबाकर। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो गलती होती है कि जब भी वो पूजा करते हैं वो घी डालते हैं, तेल डालते हैं और जोत जला देते हैं। उसके बाद उनका काम खत्म, वो निकल लेते हैं। मैं आपको बताऊं, पूजा का मतलब होता है जब भी आप पूजा करें तो मंदिर को, चाहे आप सुबह पूजा करें या शाम करें, सुबह शाम करें, तो अच्छी तरीके से मंदिर को साफ करें। आपके पास कपड़े होने चाहिए, 2 पानी होना चाहिए कोलिन की बोतल में, जिससे आप जो मूर्तियाँ, तस्वीरें, उनको अच्छी तरीके से साफ करें। मंदिर को साफ कीजिए, दीपक को साफ कीजिए और बाती दूसरी लगाइए, नई बाती का इस्तेमाल कीजिए। जब साफ सफाई करके पूजा करेंगे तो वहाँ पर देवताओं का वास होगा ही होगा। तो इस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। सुबह और शाम जब भी आप पूजा करें, एक कपड़ा होगा मंदिर के लिए साफ सफाई के लिए और एक कपड़ा होगा मूर्तियों के लिए या तस्वीरों के लिए और दीपक के लिए। तो 2 कपड़े जरूर रखिए और एक कोलिन की बोतल में पानी रखिए ताकि उसके द्वारा आप उस मंदिर की, जो आपके घर में मंदिर है, मूर्तियां हैं, उनको साफ कर सकें, दीपक को साफ कर सकें। उसके बाद ही आप दीपक जलाइए। पहली गलती जो आप करते हैं आपको नहीं करनी। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है कि दरवाजे पर जो चप्पलें, जूते वो डालकर रखते हैं, वो बीच दरवाजे के ऊपर रखते हैं, यानी बीच दरवाजे में फैली होती हैं या पूरे दरवाजे को घेर के रखी होती हैं वो चप्पलें। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब देवताओं का वास आपके घर में होता है, जब देवता आपके घर में वास करते हैं, इस धरती लोक पर विचरण करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता जिनकी उपासना होती है वो सभी के घरों में जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि पूरा जो दरवाजा है, आपका चौखट है, वो चप्पलों से घिरी हुई है, तो वो आपके घर से वापस चली जाती हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि आपके घर में देवताओं का वास नहीं होता। तो ये गलती बिल्कुल आप मत कीजिए। चप्पल जूतों को एक साइड में रखिए, अगर चप्पल जूतों का स्टैंड है तो उसके अंदर रखिए। मंदिर के पास कभी जूते चप्पल लेके मत जाइए, घर के अंदर जूते चप्पल मत पहनिए जो बाहर आप पहनते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके घर में देवताओं का वास नहीं होगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो इसलिए इस गलती को भी आपको नहीं करना। आपके अपने घर में जो जूते चप्पल हैं वो एक साइड आप करके रखिए। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि वो मंदिर का पर्दा, सुबह उठेंगे और बिना नहाए धोए मंदिर का पर्दा कई लोग खोल देते हैं, बहुत गलत बात है। आपको नहा धोकर खोलना है। वो लोग मंदिर का पर्दा लगा कर ही रखते हैं। मंदिर का पर्दा जब भगवान को भोग लगाया जाता है तब लगाया जाता है, जब उनका समय होता है, सोने का, आराम करने का समय होता है, तब लगाया जाता है। बाकी मंदिर का पर्दा खुला ही रहना देना चाहिए। रात को जब आप सोते हैं तो भगवान भी सोते हैं, तो आपको पर्दा लगा देना चाहिए। सुबह आपको पर्दा नहा धोकर खोल देना चाहिए। अगर कोई माता बहन मासिक धर्म में है तो आप पर्दा लगा सकते हैं ताकि उनकी छाया ना पड़े। चौथी जो गलती है वो लोग करते हैं वो है, माता बहनें सबसे ज़्यादा इस गलती को करती हैं क्योंकि जल्दी के चक्कर में आटा गूंद कर रख देती हैं और फिर दोपहर को भी उसी से रोटियां बनाती हैं, शाम को भी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि फ्रिज में आटा गूंथा हुआ रखा हुआ 2-3 दिन बीत चुके हैं। मैं आपको बता दूं, वास्तु दोष के अनुसार भी गूंथा हुआ आटा नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है।
भूत प्रेत जिन मशान इनको आकर्षित करता है। तो कभी भी ये गलती ना करें। जब भी आप खाना बनाएं तो उतना ही बनाएं, उसके बाद में उस दोबारा आटे को मांड दें, हम लोग मांडना कहते हैं, दोबारा गूंथ लें आटे को, उसके बाद बनाएं। कभी भी फ्रिज में कहीं भी गुदा हुआ आटा ना रखें, उसी दिन आप उसका इस्तेमाल कर लें। 5वीं जो गलती है वो करते हैं वो है कि सुबह सुबह झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त में नहीं लगाते। माता बहनें सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच में होता है। पहले के समय में माता बहनें 5 बजे से पहले उठ जाया करती थी, झाड़ू पोछा हो जाया करता था। पर आज के समय में 7-8 बजे लोग उठते हैं। और आपको बता दूं इससे क्या होता है, घर में आ रही लक्ष्मी वापस चली जाती है आपके घर में। जो देवता आपके घर में आ रहे होते हैं वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि जो झाड़ू है वो सूर्य निकलने से पहले लगनी चाहिए। तो जब आप सूर्य निकलने से पहले झाड़ू लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और आपके घर में धन धान्य से आपका घर संपूर्ण होता है। तो इसलिए जो भी माता बहनें हैं इस वीडियो को सुन रही हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू जरूर लगाएं, यानी सबसे पहले झाड़ू आपको लगानी है। और जो छठी गलती है जो लोग करते हैं माता बहनें, वो मासिक धर्म में उनको आ रहा होता है और मंदिर उनको कई बार पता नहीं होता, वो पूजा करने के लिए चल देती हैं या कई बार मंदिर के सामने वो आ जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि मासिक धर्म में माता बहनों की परछाएं भी मंदिर पर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो उस समय पर अशुद्धि का समय होता है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी तर्क वितर्क तो बहुत हैं कि ये शरीर भी माता भगवान का बनाया हुआ है और शुद्ध अशुद्ध भी है भगवान के, तो सब चीज़ें भगवान के, पर जो चीज़ें बनाई गई है और जो बताई गई है शास्त्रों अनुसार वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसी 6 गलतियाँ हैं, जब आप इनको नहीं करते देवता आपके घर में वास करते हैं, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है और हर प्रकार से आपका घर संपत्ति सुख संपत्ति से संपूर्ण रहता है। तो इन गलतियों को ध्यान रखिए और ताकि देवी देवताओं तक आपकी विनती पहुँचे और वो आपसे प्रसन्न हो। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपने असीम कृपा बनाए रखे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी